हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण थर्ड क्लास का फर्स्ट चैप्टर भाषा, लिपि तथा व्याकरण, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड ग्रामर। तो बच्चों, आप देख रहे होंगे कि इस चित्र को ध्यान से देखिए और यहाँ दो बच्चे आपस में बातचीत कर रहे हैं। उनमें से एक बच्चा कुछ लिख भी रहा है। हम बातचीत करके अपने विचार दूसरों तक पहुँचाते हैं तथा उनकी बात को सुनकर समझते भी हैं। इसी प्रकार हम लिखकर अथवा पढ़कर भी विचारों को समझ सकते हैं। जिस माध्यम से हम अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं उसी को हम भाषा कहते हैं। अब हम जानेंगे कि भाषा के रूप कितने होते हैं। बोलने तथा लिखने के आधार पर भाषा के सिर्फ दो रूप होते हैं, एक होता है मौखिक और एक होता है लिखित भाषा। मौखिक भाषा क्या होती है? जब हम बोलने कर अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा लोग उसे सुनकर समझते हैं, उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे क्लास में टीचर आपको बोलकर समझा रही है, बोलकर पढ़ा रही है, तो वो मौखिक भाषा हो। किसी की बात सुनना, गाना गाना या किसी को कहानी सुनाना मौखिक भाषा में आता है। और लिखित भाषा क्या होती है? जब हम अपनी बात को लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा लोग उसे पढ़कर समझते हैं, उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। जैसे कंप्यूटर चलाना, उसमें कुछ टाइप करना, वो एक हमारी लिखित भाषा हो गई। ठीक है। और अगर हम किसी को अपनी क्लास में अपने फ्रेंड्स को कुछ लिख कर देते हैं या हम नोटबुक में से कुछ उसको बताते हैं, तो वो होता है हमारा लिखित भाषा। पशु पक्षियों की आवाज़ों और उनके संकेतों द्वारा विचार प्रकट करने को हम व्याकरण की भाषा नहीं कहते। संसार में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फ्रेंच, जर्मन। हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे राज्य, आप बुक में देखेंगे कि एक तरफ राज्य लिखा है, दूसरी तरफ उनकी भाषा लिखा है। तो असम में असमिया, उड़ीसा में उड़िया, केरल में मलयालम, गुजरात में गुजराती, बंगाल में बंगला और आंध्र प्रदेश में तेलुगु, उत्तर प्रदेश में हिंदी और कर्नाटक में कन्नड़ और पंजाब में पंजाबी और महाराष्ट्र में मराठी भाषा बोली जाती है। तो इस प्रकार से हमारी अनेक भाषाएं होती हैं। अब जानेंगे कि लिपि यानी कि स्क्रिप्ट किसे कहते हैं। जब हम कुछ बोलते हैं तो हमारे मुंह से कुछ ध्वनियां निकलती हैं। इन ध्वनियों को ही हम लिखने के लिए या कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इन चिन्हों को लिखने के तरीके या ढंग को हम लिपि कहते हैं। ध्वनि को जिन चिन्हों से लिखकर हम दिखाते हैं या प्रकट करते हैं, उन चिन्हों को लिखने के तरीके को ही लिपि कहते हैं। स्मरण बोध में लिखा है कि प्रत्येक भाषा की अलग अलग लिपि होती है, लेकिन कुछ भाषाओं की सिर्फ एक ही लिपि लिखी जाती है। और वो भी बताते हैं हम क्या। आइए कुछ भाषाओं की लिपियों के विषय में जानें। एक तरफ आप बुक में देखेंगे भाषा है, दूसरी तरफ लिपि। हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी, संस्कृत भाषा की लिपि भी है देवनागरी, पंजाबी की है गुरमुखी, अंग्रेजी की रोमन, फ्रेंच की रोमन और उर्दू की फारसी भाषा। ठीक है, फारसी लिपि होती है। ये सब हमारी लिपियां होती है। भाषा को लिखने के लिए कुछ नियम निश्चित होते हैं। ये हमें व्याकरण की जानकारी भी कराते हैं। जिस शास्त्र के द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ना, लिखना तथा बोलना सीखते हैं, उसी को हम व्याकरण कहते हैं। हिंदी को हमारे देश की राजभाषा का दर्जा दिया गया है। प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में प्रमुख रूप से हम हिंदी बोलते हैं और यही हमारी भाषा कहलाती है। तो बच्चों, ये था हमारा हिंदी व्याकरण थर्ड क्लास का फर्स्ट चैप्टर, कंप्लीट हो गया। थैंक यू।